तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरजीत। आप देख रहे हैं आरएल के क्लासेस। आरएल के क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं डिग्री मान और पूरक मान को समझने वाले हैं, जो कि डिग्री मान में आज हम डिग्री मान में साइन 30 यही सब मान आज समझने वाले थे। चलिए आज बताते हैं। तो सबसे पहले हम पूरक मान को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण को समझते हैं। तो पूरक कोण किसे कहते हैं? तो ऐसा दो कोण जिसका मान पूरक कोण किसे कहते हैं? तो ऐसा दो कोण जिसका योग कितना होना चाहिए? तो 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो पूरक कोण का मतलब ही होता है कि ऐसा दो कोण जिसका योग 90 डिग्री हो, उसे पूरक कोण कहते हैं। जैसे हमको ए का पूरक कोण ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे? तो ए का पूरक होता है 90 माइनस कोण बी। अब बी का पूरक क्या होता है? तो 90 माइनस कोण ए, 90 डिग्री माइनस कोण ए। तो ये पूरक होगा। इसी प्रकार हम पूछ दिए कि 60 डिग्री का पूरक कोण बताइए। तो 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? तो 90 माइनस 60, 90 डिग्री माइनस 60 तो कितना होगा? 30 डिग्री। तो क्या कर रहे हैं? 90 में से माइनस कर रहे हैं। इसी प्रकार 70 डिग्री का बताइए। पूरक कोण बताना है। तो 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री तो कितना आएगा? तो 20 डिग्री आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? तो पूरक मान हम बता रहे हैं, तो 90 में से माइनस कर रहे हैं। तो इसी प्रकार हम कह देंगे कि कोण ए का पूरक मान हमको बताना है। पूरक मान कोण ए का हमको पूरक मान बताना है। तो क्या करेंगे? तो 90 माइनस कोण ए, तो 90 में से माइनस कर रहे हैं। इसी प्रकार हम बोल देंगे कोण बी का पूरक कोण निकालिए। तो बी का पूरक मान कितना हो जाएगा? तो 90 डिग्री माइनस कोण बी, जिसका निकालना है उसको माइनस कर देंगे। इसी प्रकार हम थीटा थीटा का पूरक मान निकालना है। तो थीटा का पूरक मान क्या हो जाएगा? तो 90 डिग्री माइनस थीटा पूरक मान हो गया। थीटा का पूरक मान कितना होगा? तो 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो साइन है, साइन का जो पूरक होता है वो होता है कॉस। और कॉस का पूरक कोण क्या होता है? तो कॉस का पूरक कोण होता है साइन। हमेशा याद रखिएगा कि साइन का पूरक कॉस और कॉस का पूरक साइन। तो यहाँ पे पूरक मान है। तो साइन का पूरक हो गया कॉस और कॉस का पूरक क्या हो जाएगा? साइन। और यहाँ पे कॉसेक, कॉसेक का पूरक क्या होता है? तो कॉसेक का पूरक होता है सेक। और सेक का पूरक क्या होता है? तो सेक का पूरक होता है कॉसेक। यहाँ पे टेन, टेन का पूरक क्या होगा? कॉट। और कॉट का पूरक क्या होगा? टेन। यहाँ तक समझ में आ गया? तो चलिए अब यहाँ पे समझते हैं। यहाँ से हमको पूछेगा कि साइन साइन थीटा का पूरक मान क्या है? साइन थीटा का पूरक मान क्या होगा? तो साइन थीटा का पूरक मान क्या होगा? तो साइन का पूरक क्या है? इसमें हम अभी जाने हैं कि साइन का पूरक क्या है। तो साइन का पूरक है कॉस। साइन का पूरक क्या है? कॉस। तो यहाँ पे साइन का पूछ रहा है कि साइन थीटा का पूरक क्या है। तो अभी जाने हैं कि साइन का पूरक क्या है? कॉस। तो यहाँ लिखेंगे साइन का पूरक क्या है? तो कॉस। कॉस हो गया। अभी जाने हैं कि थीटा का पूरक क्या होता है। तो थीटा का पूरक क्या है? तो थीटा का पूरक है 90 माइनस थीटा। तो यहाँ करेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा। तो अब इसी प्रकार अब कॉस का भी निकालेंगे। तो कॉस का पूरक क्या होगा?
कॉस का पूरक क्या होगा? तो अभी बताए कि जो कॉस है तो कॉस का पूरक क्या होता है? साइन होता है। कॉस का पूरक क्या होता है? साइन। तो यहाँ कॉस है तो कॉस का पूरक साइन, तो यहाँ पे साइन लिखेंगे। और थीटा का पूरक, थीटा का पूरक क्या होता है? तो थीटा का, यहाँ पे थीटा है तो थीटा का पूरक कितना होता है? तो 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इसी प्रकार हम कॉसेक का निकालेंगे, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का पूरक मान क्या होगा? तो कॉसेक थीटा का पूरक मान होता है यहाँ पे, कॉसेक का पूरक क्या दिया है? तो सेक दिया है। कॉसेक का पूरक क्या दिया है? सेक। तो यहाँ पे कॉसेक थीटा का पूरक पूछा है, तो कॉसेक का पूरक क्या है? तो सेक। तो यहाँ पे सेक लिख देंगे। हम जानते हैं कि थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा होता है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इसी प्रकार सेक, सेक थीटा का पूरक क्या होगा? पूरक मान क्या होगा? तो सेक थीटा का जो पूरक मान होता है, अभी बताए कि जो सेक का पूरक क्या होता है? कॉसेक। और कॉसेक का पूरक क्या होता है? सेक। तो हमको सेक जानना है, सेक थीटा का, तो सेक का पूरक क्या होता है? कॉसेक। तो यहाँ लिखेंगे सेक का पूरक कॉसेक होता है। यहाँ कॉसेक हो गया। और कितना होता है? 90 माइनस थीटा होता है। कितना? तो यहाँ पे थीटा का पूरक कोण कितना होता है? तो 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे हो गया सेक थीटा का पूरक कितना होगा? तो कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब इसी प्रकार टेन थीटा का पूरक समझेंगे। टेन थीटा का पूरक मान समझेंगे। तो टेन थीटा का पूरक क्या होता है? तो अभी जाने हैं कि टेन का पूरक क्या होता है? तो टेन का पूरक कॉट। तो यहाँ पे लिख देंगे टेन का पूरक क्या होता है? कॉट। कॉट हो गया। थीटा का पूरक कितना होता है? तो 90 माइनस थीटा, तो यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इसी प्रकार अब कॉट थीटा का पूरक समझेंगे। कॉट थीटा का पूरक, तो कॉट का क्या होता है पूरक? तो कॉट का पूरक होता है 10। तो यहाँ कॉट, कॉट के बदले हम क्या लिखेंगे? यहाँ 10। कॉट का पूरक होता है 10, तो यहाँ 10 लिख दें। थीटा का हम जानवे करते हैं कि थीटा का पूरक होता है 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा हो गया। तो यहाँ पे याद कर लेना है, अभी समझा दिए हैं कि कैसे हो रहा है। यहाँ पे याद रखना है कि साइन थीटा का पूरक हम साइन थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं? तो साइन थीटा का पूरक क्या होता है? तो कॉस 90 माइनस थीटा। और कॉस थीटा का पूरक क्या होता है? तो साइन 90 माइनस थीटा। और कॉसेक थीटा का पूरक मान क्या होता है? तो सेक 90 माइनस थीटा। और सेक थीटा का पूरक मान कितना होता है? तो कॉसेक 90 माइनस थीटा। और टेन थीटा का पूरक मान कितना होता है? तो कॉट 90 माइनस थीटा। और कॉट थीटा का पूरक मान कितना होता है? तो टेन 90 माइनस थीटा। तो चलिए यहाँ पे कुछ सवाल दे रहे हैं, उसको आपको बताना है। जैसे यहाँ पे, तो चलिए क्वेश्चन बनाकर हम समझाते हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया रहेगा साइन, साइन 30 डिग्री है, तो हम साइन 30 डिग्री का पूरक क्या होगा? पूरक मान क्या होगा? साइन 30 का पूरक मान। तो साइन 30 का पूरक मान क्या होगा? तो अभी हम जाने हैं कि साइन 30 का पूरक क्या होगा। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा का पूरक क्या होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी हम बताएं कि साइन थीटा का पूरक होता है कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा दिया है, तो साइन थीटा का पूरक होता है कॉस, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस। और थीटा है तो यहाँ पे 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का हम जानते हैं कि 30 डिग्री का पूरक कितना होता है? तो 90 माइनस 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कॉस 90 में से 30 गया तो क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो साइन 30 के बदले हम क्या लिख सकते हैं? कोस 60 डिग्री हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम टेन 60 डिग्री का पूरक मान बताइए। टेन 60 डिग्री का पूरक मान, तो
टेन का पूरक क्या होता है, तो अभी जान यहाँ पे देखिए कि टेन थीटा का पूरक मान क्या होता है, तो टेन थीटा का पूरक होता है कॉट 90 माइनस थीटा। तो हम जानते हैं टेन थीटा का पूरक क्या होता है, कॉट, यहाँ पे कॉट लिख देंगे। और 60 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो 90 माइनस 60 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, तो कॉट 90 में से 60 गया तो 30 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, टेन 60 का मान हम लिख सकते हैं कॉट 30 डिग्री। तो चलिए अब फिर से अब दूसरा टाइप पर क्वेश्चन देते हैं, उसको आप सॉल्व करके बताइएगा। 3 नंबर सवाल है, तो चलिए, साइन 30 डिग्री बटा कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। जी, तो हमको मान ज्ञात करना है, साइन 30 बटा कॉस 60 का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं यहाँ पे दिया है साइन 30 बटा कॉस 60, तो हम क्या करेंगे, या तो हम साइन 30 को बदल लेंगे कॉस में, साइन को बदल देंगे कॉस में, या तो कॉस को हम साइन में बदल देंगे। तो हम साइन 30 को हम क्या लिख सके हैं, क्या लिख सकते हैं, तो हम अभी देखें कि साइन 30 को हम लिख सकते हैं कॉस 60 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो साइन 30 के बदले हम जानते हैं कि साइन थीटा का पूरक क्या होता है, तो साइन थीटा का पूरक होता है कॉस और 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 30 डिग्री। और ये पहले से दिया है हमको कॉस 60 डिग्री। तो कॉस हो जाएगा, यहाँ 90 में से 30 डिग्री गया तो कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री, 60 डिग्री बटा पहले से है यहाँ पे कॉस 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, तो कॉस 60 बटा कॉस 60, तो कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे 1 आंसर हो गया। अब इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देते हैं, बनाइएगा। यहाँ पे कोट 45 डिग्री बटा टेन 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे कॉट को या तो हम 10 में बदल लेंगे या तो 10 को हम कॉट में बदल लेंगे। इसको हम 10 को चलिए कॉट में बदलते हैं, तो यहाँ पे हम कॉट 45 के 45 लिख दिए। अब इसको हम 10 को हम कॉट में बदलेंगे, तो हम जानते हैं कि 10 का पूरा क्या होता है, यहाँ पे बताया है कि 10 का पूरा क्या होता है, तो 10 का पूरा होता है कॉट, कॉट, तो टेन थीटा का पूरक क्या हो जाएगा, तो कॉट 90 माइनस थीटा, तो यहाँ कॉट 10 का पूरक हम जानते हैं कि कॉट होता है कॉट। 45 डिग्री का पूरा क्या होगा, तो 90 माइनस 45, 90 माइनस 45 डिग्री हो गया, तो कॉट 45 हो गया, ऊपर कॉट 45, कॉट 45 अब बटा यहाँ, यहाँ भी कॉट 45 कॉट है, और 90 में से 45 गया तो कितना होगा, 45, तो कॉट 45, तो कॉट 45 बटा कॉट 45 कितना होता है, 1 होता है, 1 हो गया। अब चलिए तीसरा टाइप पर चलते हैं, 3 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि साइन 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री है, तो इसका मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि साइन 30 को हम क्या लिख सकते हैं, या तो हम साइन को कॉस में बदल ले या तो कॉस के हम साइन में बदल देंगे। तो हम साइन को कॉस में बदल दे रहे हैं। तो हम जानते हैं कि साइन का पूरा क्या होता है, तो यहाँ पे अभी बताया है कि साइन का पूरा होता है कॉस, तो यहाँ कॉस हो गया, और 30 डिग्री का पूरा कितना होता है, तो 90 माइनस 30 डिग्री, यहाँ पे दिया है कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 में से 30 गया तो कितना होता है, तो 60 डिग्री होता है, कॉस 60 डिग्री या माइनस कॉस 60 डिग्री।
तो कितना होगा cos 60 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री, तो कितना होता है तो 0। इसका आंसर कितना होगा 0। तो यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो अब चलिए हम डिग्री मान की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम डिग्री मान को समझते हैं। डिग्री मान यानी जैसे sin 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान कितना होता है, तो ये सब समझने वाले हैं। तो चलिए हम डिग्री मान को समझते हैं। मान को समझते हैं। तो डिग्री मान से समझने से पहले हम जानेंगे कि जो पाई है, पाई में डिग्री मान से समझते हैं। तो पाई का जो डिग्री मान कितना होता है, तो पाई का डिग्री मान होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो हमको जो डिग्री मान पढ़ना है क्लास 10th में, क्लास 10th में हमको पढ़ना है 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का मान हमको पढ़ना है। तो हमको 5 गो मान हमको पढ़ना है डिग्री मान, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। यहाँ पे जो पाई का जब डिग्री मान समझेंगे, तो जो पाई का डिग्री मान होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे प्रश्न में हमको दे देता है ऐसे कि पाई है, पाई बटा 2 करेंगे तो कितना आएगा, तो पाई बटा 2। तो पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री बटा 2 तो कितना हुआ 90 डिग्री। 90 डिग्री आया तो हम डिग्री मान में भी 90 डिग्री का मान पढ़ते हैं। पाई बटा 3, तो पाई बटा 3 है तो हम पाई का मान कितना होता है, तो 180 डिग्री बटा 3 तो कितना हुआ 60 डिग्री। इसी प्रकार हम समझते हैं पाई बटा 4, पाई बटा 4। तो पाई बटा 4 क्या होता है, तो पाई का मान कितना दिया है, तो पाई का मान दिया है 180 डिग्री बटा 4। तो क्या हो जाएगा, 4 है तो यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे 2 तो 45 डिग्री हो गया। यहाँ पे पाई बटा 6 हो जाएगा, पाई बटा 6। तो पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान हम जानते हैं 180 डिग्री। यहाँ 6 हो तो 6 से काटेंगे तो कितना बार में, 30 बार में कटेगा, तो 30 डिग्री हो गया। तो इतना ही मान हमको पढ़ना है। तो यहाँ पे सवाल दे देगा पाई बटा 2, तो हमको याद रखना है कि पाई बटा 2 यानी 90 डिग्री, पाई बटा 3 यानी 60 डिग्री, पाई बटा 4 यानी 45 डिग्री और पाई बटा 6 यानी 30 डिग्री। इतना मान हमको याद रखना है। तो चलिए हम अब डिग्री मान हम बताएंगे। चलिए हम डिग्री मान को समझते हैं। तो चलिए डिग्री मान को समझते हैं। तो यहाँ पे 0 डिग्री का मान निकलता है, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। यहाँ साइन, यहाँ थीटा होता है, यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे कॉसेक, साइन कॉस, यहाँ पे टेन होता है, यहाँ पे कॉसेक होता है, यहाँ पे सेक होता है, सेक, यहाँ पे होता है कॉट, कॉट। तो चलिए इसका मान समझते हैं। तो यहाँ साइन थीटा है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे थीटा, थीटा का मान ये सब है, यहाँ पे ये सब थीटा का मान है। यहाँ साइन 0, साइन 0 का मान कितना होता है, तो सबसे पहले हम साइन का मान याद कर लेंगे। तो साइन का मान याद कर लेंगे तो हम ऑटोमेटिक पांचों का मान याद करवा देंगे। तो चलिए पहले साइन 0 का मान क्या होता है, तो साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान कितना होता है, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 है, तो साइन 90 का मान होता है 1 होता है। तो साइन का अगर मान याद कर लेंगे तो यह पांचों त्रिकोणमितीय डिग्री मान हम पांचों ऑटोमेटिक याद करवा देंगे। तो चलिए, तो कॉस का अगर मान याद करना है, तो कॉस का मान याद करना है, तो कॉस 0 का मान हमको पता करना है। तो साइन जो 90 का है, जो साइन 90 का मान है वही कॉस 0 का मान होगा।
इसको हम इधर में पलट देंगे तो हमको कॉस हो जाएगा। तो अगर कॉस 0 का मान पूछेगा तो साइन 90 को हम याद कर लेंगे। साइन 90 का जो मान होगा वह कॉस 0 डिग्री का मान होगा। तो कॉस 0 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान के बराबर होता है। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा, 1। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो कॉस 0 का मान होगा वह साइन 90 के मान के बराबर होगा। अब कॉस 30 का मान हमको ज्ञात करना है। तो कॉस 30 का मान होगा उस साइन 60 के बराबर। तो साइन 60 के बराबर होगा तो साइन 60 का मान कितना दिया है, 3/2, √3/2। तो यहाँ √3/2 हो गया। अब यहाँ cos 45 का मान ज्ञात करना है। तो cos 45 का समान होता है, जितना साइन 45 का है उतना ही cos 45 का होता है। तो 1/√2। यहाँ पे cos 60 का मान पूछ रहा है। तो cos 60 का मान होता है साइन 30 के बराबर होता है। cos 60 का मान किसके बराबर होता है, तो साइन 30। साइन 30 का मान कितना है, तो 1/2। तो यहाँ पे 1/2 कर देंगे। अब cos 90 का मान ज्ञात करना है। तो cos 90 का मान कितना होता है, तो cos 90 का साइन 0 के मान के बराबर होता है। साइन 0 का मान कितना है, 0। तो cos 90 का भी 0 होता है। अब हम tan का मान समझते हैं। तो जो tan 0 का मान ज्ञात करना है, तो tan 0 का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है तो हम साइन में cos से भाग कर देंगे। तो साइन 0 का मान cos 0 के मान में भाग कर देंगे। जैसे यहाँ पे साइन 0 का मान कितना दिया है, तो साइन 0 का मान 0 है। यहाँ पे cos 0 का मान कितना है, 1। तो 0/1 किसका हुआ, तो tan थीटा का मान हुआ। तो tan 0 का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो साइन में cos से भाग दे देंगे। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 है, cos 0 डिग्री का मान 1 है। तो 0/1 हो गया। तो 0/1 क्या होता है, तो अगर 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो क्या होता है, 0 होता है। तो tan 0 के मान कितना आएगा, तो 0 डिग्री। अब हमको tan 30 का मान ज्ञात करना है। तो tan 30 का मान ज्ञात करना है, तो tan 30 का मान ज्ञात करना है तो साइन 30 भागा cos 30 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, tan 30 आ जाएगा। तो चलिए, तो साइन 30 का मान कितना है, तो 1/2 और cos 30 का मान कितना है, √3/2। तो इसको ऊपर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसको ऊपर, तो 1/2 हो गया, इसको ऊपर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2/√3। तो क्या हो गया, 1/√3। तो tan 30 का मान कितना आ गया, तो 1/√3 हो गया। अब हमको निकालना है tan 45 का मान। tan 45 का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे साइन 45 में भाग कर देंगे cos 45 से। तो साइन 45 का मान कितना है, तो 1/√2। इसमें भाग करना है किससे, इसमें भाग करना है cos 45 का मान कितना है, तो 1/√2। यहाँ 1/√2 हो गया, ये ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, √2/1। इसे खत्म हो गया तो क्या बचा, 1/। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब इसी प्रकार tan 60 का मान समझेंगे। तो जो tan 60 का मान होता है, हम अभी बताए हैं कि साइन में हम cos से भाग कर देंगे तो वह tan आता है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना है, तो शायद साइन 60 डिग्री का मान है √3/2 और cos 60 डिग्री का मान कितना है, तो 1/2। तो साइन में हम cos से भाग करते हैं तो tan ज्ञात होता है। तो साइन में cos से भाग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, √3/2 और ई ऊपर चल जाएगा तो 2/1। तो 2 कैंसिल हो गया तो √3 हो गया। तो tan 60 का मान कितना आ गया, तो √3 आ गया। यहाँ अब tan 90 का मान जानेंगे। तो tan 90 का मान क्या होगा, तो हम अभी बताएं कि साइन में cos से भाग कर देंगे। तो साइन 90 का मान कितना है, 1। साइन 90 का मान कितना है, तो 1 है। साइन 90 का मान 1 है और cos 90 का मान कितना है, 0। तो किसी भी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो वह क्या होता है, अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित होता है। किसी भी नंबर में, किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग करते हैं तो उसका क्या मान होता है, अपरिभाषित होता है। तो अपरिभाषित को हम इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, इससे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट, अपरिभाषित होगा।
तो चलिए जो 10 90 का मान क्या होता है अभी बताए हैं कि अपरिभाषित होता है। 10 90 का मान क्या होता है अपरिभाषित। यहाँ पे अपरिभाषित हो गया 10 90 का मान। अब कॉसेक का मान जानेंगे तो जो कॉसेक का कॉस जीरो के मान समझेंगे। तो जो कॉसेक जीरो का मान क्या होता है तो कॉसेक जीरो हम जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या है कॉसेक। साइन का उल्टा क्या है कॉसेक। हम जानते हैं कि जो साइन है इसका उल्टा क्या होता है तो साइन का उल्टा क्या होता है तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक होता है और यहाँ पे साइन का उल्टा हम जानते हैं कॉसेक होता है। तो यहाँ साइन है तो साइन के उल्टा कॉसेक है तो हम साइन है तो साइन का उल्टा कर देंगे। यहाँ पे क्या थी कुछ नहीं है तो यानी जीरो है और कुछ नहीं है तो यानी जीरो है तो कुछ नहीं है तो यानी एक छुपा हुआ है। तो इसको हम उलट देंगे, इसको ऊपर कर देंगे इसको नीचे कर देंगे। तो उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/0 जो कि क्या है 1/0 किसी भी नंबर में अगर जीरो से भाग देंगे तो वह क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया अपरिभाषित अपरिभाषित होगा जो कि इनफाइनाइट हो जाएगा। cos 0 डिग्री का मान कितना होगा अपरिभाषित। cos 0 डिग्री का मान कितना हो गया अपरिभाषित। अब cosec 0 डिग्री का मान कितना आ गया अपरिभाषित। अब cosec 30 डिग्री का मान समझेंगे। तो cosec 30 डिग्री का मान क्या होगा तो जानते हैं कि साइन 30 डिग्री को हम उलट देंगे तो हमको cosec 30 डिग्री का मान आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान कितना है तो साइन 30 डिग्री का मान है 1/2 और जब इसको हम उलट देंगे तो क्या आ जाएगा 2/1 तो 2 आ गया। तो cosec 30 डिग्री का मान क्या होगा 2। अब cosec 45 डिग्री का मान समझेंगे। तो cosec 45 तो साइन 45 है उसका मान को पलट देंगे तो हमको क्या आ जाएगा तो cosec 45 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ साइन 45 का मान कितना है तो साइन 45 का 1/√2 है। तो जब इसको हम उलट देंगे तो क्या आ जाएगा √2। तो √2 क्या आ गया तो √2/1 आया तो √2 किससे आ गया तो cosec 45 का मान आ गया। अब इसी प्रकार अब हमको cosec 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो cosec 60 डिग्री का क्या होगा तो साइन जो 60 डिग्री का होगा उसको मान को पलट देंगे 2 ऊपर हो जाएगा और √3 नीचे हो जाएगा तो 2/√3 किसका मान है तो हमको cosec 60 का मान है 2/√3। अब इसी प्रकार अब cosec 90 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या है तो cosec 90 डिग्री का मान ज्ञात करना है तो उससे पहले देखेंगे कि साइन 90 का मान कितना है तो साइन 90 का मान है 1। तो 1 है तो यहाँ बटा कुछ नहीं है तो ये 1 होगा। इसको पलटेंगे तो 1/1 तो मतलब क्या आ रहा है तो जो cosec 90 डिग्री का मान भी 1 होगा। तो चलिए अब sec 0 डिग्री को मान समझते हैं। तो जो sec 0 डिग्री के मान को समझते हैं तो हम जानते हैं कि sec जो cos का उल्टा क्या होता है तो cos का उल्टा होता है sec। तो हमको sec 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो sec 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है तो हम जैसे कि जानते हैं कि साइन का cos का उल्टा क्या होता है sec होता है। साइन का उल्टा क्या होता है तो साइन का उल्टा होता है sec होता है। तो यहाँ पे दिया है sec 0 का मान ज्ञात करना है तो हम cos 0 डिग्री का मान देखेंगे जो कि cos 0 डिग्री का मान कितना है तो cos 0 डिग्री का मान 1 है तो हमको क्या sec 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है sec 0 डिग्री का। तो जब हम जानते हैं कि यहाँ पे दिया है cos 0 डिग्री का मान 1 इसके बटा 1 छिपा हुआ रहता है जो कि छिपा हुआ है तो 1/1 है। जब इसको हम पलट देंगे इसको नीचे कर देंगे तो इसको हम पलटेंगे तो 1/1 ही आ रहा है जो कि यहाँ पे sec 0 डिग्री का मान कितना होगा 1। अब sec 30 डिग्री का मान को समझेंगे। तो sec 30 डिग्री का मान क्या होगा तो sec 30 डिग्री का मान से पहले हम किसको जानेंगे तो cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान कितना दिया है तो √3/2 यहाँ पे दिया है कि cos 30 डिग्री का मान कितना है तो √3/2 तो √3/2 है। हम जानते हैं कि cos का पूरा क्या होता है sec होता है तो हम cos 30 डिग्री का मान को हम पलट देंगे तो क्या होगा इसको जब पलट देंगे तो ये 2 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे तो 2/√3 किसका आ गया तो sec 30 डिग्री का मान 2/√3। अब हम
सेक 45 डिग्री का मान समझेंगे। तो उससे पहले हम किसको देखेंगे, तो कोसेक 45 डिग्री का मान देखेंगे, जो कि कोसेक 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2। कॉस 45 का मान कितना है, 1/√2। तो 1/√2 है, तो इसको हम पलट देंगे तो कितना आ जाएगा, √2/1। तो √2/1 माने √2 आया। तो √2 किसका मान आ गया, √2 मान आ गया सेक 45 डिग्री का। कितना आया, √2 कितना आया, √2 मान आ गया सेक 45 का, √2 आ गया। अब इसी प्रकार सेक 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो सेक 60 डिग्री के मान से पहले हम देखेंगे सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। कॉस 60 डिग्री का मान देखेंगे। कॉस 60 डिग्री का मान कितना है, 1/2 है। तो इसका हम उलट देंगे, उल्टा है तो उलट देंगे तो क्या आ जाएगा, 2/1। तो कितना हुआ, 2। तो यहाँ सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, 2 हो गया। अब सेक 90 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो सेक 90 डिग्री के मान से ज्ञात करने से पहले क्या देखेंगे, तो हम कॉस 90 डिग्री का मान देखेंगे। तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना है, 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री है तो इसके बटा 1 छुपा हुआ है। तो जब इसको पलटेंगे तो ये ऊपर ही नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/0, जो कि क्या है, अपरिभाषित है। अपरिभाषित है, अपरिभाषित यानी क्या है, यानी इनफाइनाइट है, अपरिभाषित है। तो यहाँ पे लिख देंगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो गया। अब कॉट 0 डिग्री को मान को समझते हैं। तो कॉट 0 डिग्री के मान को समझते हैं। चलिए हम जानेंगे अब कॉट 0 डिग्री का मान। तो कॉट 0 डिग्री का मान समझना है तो सबसे पहले कॉट जो है, तो कॉट का विपरीत क्या होता है, तो कॉट का उल्टा क्या होता है, तो कॉट का उल्टा जानते हैं कि टेन होता है, टेन होता है। तो सबसे पहले हमको कॉट 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो कॉट 0 डिग्री से पहले हम टेन 0 डिग्री का मान देखेंगे, जो कि टेन 0 डिग्री का मान कितना है, तो टेन 0 डिग्री का मान 0 है। कितना दिया है, तो टेन 0 डिग्री का मान 0 है, 0 है। तो इसके बटा क्या है, 1 छिपा हुआ है। तो जब इसको हम उलट देंगे, ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/0 आ जाएगा, जो कि 1/0 क्या है, अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। तो यह क्या आ गया, कॉट 0 डिग्री का मान कितना आ गया, तो अपरिभाषित यानी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट आ गया। अब इसी प्रकार हमको कॉट 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो कॉस 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो टेन 30 डिग्री का मान देखेंगे। तो टेन 30 डिग्री का मान कितना है, तो 1/√3, 1/√3 है। तो जब इसको हम पलटेंगे, इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा, √3/1 हो गया। तो कॉट 30 डिग्री का मान कितना आ गया, √3/1, √3/1 आ गया, √3 आ गया कॉट 30 डिग्री का। अब इसी प्रकार हमको कॉट 45 का मान ज्ञात करना है। तो कॉट 45 का मान जो होता है, वो टेन 45 के मान, जो टेन 45 मान कितना है, तो टेन 45 का मान 1 है। और जब इसके बटा ऑटोमेटिक 1 छिपा रहता है, तो इसको पलटेंगे तो क्या होगा, 1/1। यानी जो कॉट 45 का मान है वह टेन 45 के मान के बराबर है, जो कि टेन 45 का मान कितना है, 1, तो 1 हो जाएगा। अब हमको कॉट 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो कॉट 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो उससे पहले हम किसको देखेंगे, तो उससे पहले हम टेन 60 के मान देखेंगे। तो टेन 60 के मान कितना है, तो टेन 60 के मान है √3, √3 है। इसका बटा 1 छिपा हुआ है, इसको हम उलट देंगे तो 1/√3 हो गया। तो कॉट 60 का मान कितना होगा, तो 1/√3। अब यहाँ पे कॉट 90 का मान समझेंगे। तो कॉट 90 का मान समझने से पहले, उससे पहले हम किसको देखेंगे, तो कॉट का उल्टा क्या होता है, 10। तो टेन 90 का मान समझेंगे। तो टेन 90 का मान इनफाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइट का मतलब क्या है, 1/0 है, 1/0 है। जब इसको हम उल्टेंगे तो 0 ऊपर 1 नीचे, तो 0/1। तो 0 में किसी भी नंबर से भाग देते हैं तो क्या आता है, हमेशा 0 आता है। तो कॉट 90 का मान कितना आ गया, 0। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो इसे याद कर लीजिएगा, तभी आगे आप सवाल को सॉल्व कर पाइएगा।
तो ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक समाप्त करते हैं। तो इससे पहले यह याद कर लीजिएगा, याद कर लेंगे तो हम इससे आगे जो क्लास होगा उसमें हम इससे संबंधित हम क्वेश्चन कराएंगे, जो कि यह फॉर्मूला याद होगा तभी वो बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। डिग्री मान याद कर लेना है, तभी हम बना पाएंगे। तो चलिए